बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इसलिए बनाए गए कि हम रूह में आसमानी बुलंदियों का तजर्बा हासिल करें। और मैं चाहती हूँ कि हम खुदा के इस खूबसूरत प्लान के लिए, उसके नाम के जलाल के लिए बहुत सी तालियां बजाएं। हम इसलिए बनाए गए कि हम ईमान के पर फैलाएं और आसमानी मुकामों पर राज करें। हम सिर्फ और सिर्फ, और ये विरासत सिर्फ और सिर्फ रूहानी औकाबों को हासिल है। ये उन ईमानदारों की विरासत है जो अपना मुंह को खोलते हैं और जिनको खुदा बाप ने रूहानी औकाब कहा है। अगर हम मसीह ईमानदार हैं तो वो चाहता है कि हमारी हर जरूरत पूरा करे, जिस तौर से औकाब अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करता है। और खुदा भी अपने मसीह औकाबों को इसी तौर से चाहता है कि वो अपने परों को फैलाए और फिजाओं पे हुकूमत करने वाले हों। वो इब्लीस की हर उस चाल पे नजर रखने वाले हों और झपट के उसका शिकार करने वाले हों। हालेलुया। ये सच है कि मसीह और मुर्गी और अकाब दोनों ही परिंदे हैं, लेकिन मुर्गियां सिर्फ जमीन की सरहदों के अंदर कैद हो जाती हैं। वो सिर्फ अपने परों को फड़फड़ा सकती हैं। वो थोड़ा सा उड़ती हैं। जब हम कभी गांव में छुट्टियां गुजारने जाते थे तो हमारे छतों से रात को मुर्गियां सारे अपने दरबों में छतों पे बंद करते थे, तो इनकी मुर्गी उधर चली जाती तो वो पर फड़फड़ा के आती होती थी और काम भाई को उस पर बड़ा गुस्सा आता होता था। तो वो सिर्फ एक चुबारे से दूसरी चुबारे तक सिर्फ फड़फड़ा के जा सकते थे। और कभी कभी अगर उनको जोर से हम उनका पीछा करते तो वो मुर्गी वो परेशान हो जाती कि अब मैं क्या करूं, मैं किधर उड़ूं, मैं कहां भागूं, और वो छुपती फिरती। अगर उसके पांव हट जाते हैं तो वो घबरा जाती है, लेकिन अकाबों के साथ ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, क्या आप सुनेंगे? आमीन। एक शख्स था, वो चलता जा रहा था तो उसको एक अकाब का अंडा मिल गया। उसने कहा ओ, ले आया उसको घर में। उसके पास मुर्गियां थी, मुर्गी अंडों में बैठी हुई थी। उसने वो अंडा लाके मुर्गी के नीचे रख दिया। अब मुर्गी के सारे बच्चे निकल आए अंडों में से, उकाब भी निकल आया। अब वो छोटे छोटे बच्चे भागते तो उकाब उनमें अलहदा से बदनुमा सा नजर आता। वो एक चीज को देखते और सारे चूजे उसके पीछे भागते और उकाब देखता रह जाता, क्योंकि ये उसकी आदत में नहीं है, उसकी विरासत, उसके खून में इस तरह करना शामिल नहीं है। और मुर्गी बहुत परेशान होती है उसको देख के कि ये कौन है, ये कैसी है, ये मेरा बच्चा कैसा है। और वो खुद भी इतना परेशान था क्योंकि वो चूं चूं करते हुए नाजुक से बड़े खूबसूरत से लगते और उसे अपना आप बहुत भद्दा सा लगता। वो फड़फड़ाते और वो तेजी रफ्तार से उनका पीछा करता, और इसी तरह वो बहुत ही कंफ्यूजन में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और वो जिस तरह से ईगल स्नोर करते हैं, उनकी एक टिपिकल सी आवाज है, वो इस तरह की आवाज निकालता तो बाकी सारे डर जाते। वो बड़ी तकलीफ और उलझन में जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन वो सारे सहन में फिर रहे थे तो उसने एक अपने जैसी स्नोर, अपने जैसी आवाज सुनी, और उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाई और उसने देखा एक बहुत बड़ा उसी की तरह का फादर ईगल वहां फिर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि औकाब की निगाहें इस हद तक तेज होती हैं कि वो बहुत बुलंदी से, बहुत क्लियर तौर से देख लेती हैं। जब आसमान से उस बड़े ईगल ने एक छोटे से कंफ्यूज ईगल को देखा तो वो उसकी तरफ, नीचे की तरफ आया। उसने कहा कि मेरे बेटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तू मेरी नस्ल से है, तू मेरे जैसी करदार, मेरी जैसी खुसूसियात रखने वाला ईगल है। तू यहाँ कहाँ फड़फड़ा रहा है? उसने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। उसने कहा मैं तेरी मदद करता हूँ। उसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के लिए कहा कि जंप लगाओ और उड़ना शुरू कर। अब वो उसकी ट्रेनिंग तो मुर्गी के चूजों के साथ हुई थी। वो थोड़ा सा फड़फड़ाया और नीचे गिर गया। उसने फिर से उस बाप की तरफ देखा। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं।
उसने कहा कि जो खून तेरे अंदर है, जो खसूसियात तेरे अंदर है, तू उसकी बेस पे उड़ेगा। और उसने उसे फिर से मजबूर किया कि ऊंची जगह पे जाके जंप लगाए। वो फिर से गिर पड़ा और उसने एक दफा कहा कि तू और ऊंची जगह पे चल, और जब तू उड़ान भरेगा तो मैं तेरे नीचे जाके अपने पैरों से तुझे सपोर्ट करूंगा। और इस तरह से गिरते हुए बहुत सी कोशिश के बाद आखिर उसने कोशिश की और उसके कमजोर पैरों में खुद इस तौर से उसने हिम्मत की कि जैसे ही वो गिरने लगा, उसके उस बड़े ईगल ने उसको उसके पैरों के नीचे से सपोर्ट किया और आसमान की परवाजों की तरफ लेके चला गया। हम शुक्रिया करते हैं खुदा पाक का, जिसने अपने बेटे के वसीला से बिल्कुल हमारे साथ यही सलूक किया। लेकिन मुझे अफसोस होता है और मैं बड़े अफसोस से कहना चाहूंगी कि आज हमारे बहुत से औकाब मुर्गियां बन के रह गए हैं, जिनको खुदा बाप ने तो औकाबों से तशबीह दी, लेकिन वो ऐसे मसीह बन के रह गए जिन्होंने कभी आसमान की तरफ निगाह ही नहीं की, क्योंकि वो अपनी उन रूहानी बुलंदियों पे उड़ना ही नहीं चाहते। वो मौजाती माहौल से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ओ ये कैसे हो सकता है, ये जादू है, कौन स्लेन हो सकता है, कौन गैर जुबानी बोलता है, या इससे बढ़कर कौन मौजात को इतनी जल्दी हासिल कर लेता है। हम वो मुर्गियां हैं जो कभी आसमान की तरफ नहीं देखती। हम उन बुलंद परवाजों पे उड़ना पसंद नहीं करते। वो इब्लीस के हाथों, और यही मुर्गियां जमीन पर रहते हुए इब्लीस के हाथों परेशान हो जाते हैं, वो बीमार रहते हैं, वो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। और यही मसीह दिन रात सख्त मेहनत करते हैं और उनके बैंक बैलेंस खाली रहते हैं, उनके सरों पे कर्जा रहता है, सालों की दुआओं के बावजूद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने उस आरामदा दरबे से निकलना ही पसंद नहीं करते। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि वो औकात तो है लेकिन उनके पास औकात की तरह का कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी को कोई चैलेंज ही नहीं दिया। वो दरबे में रहते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे की को छीना झपटी करते हैं और उसी गंदगी में मुंह मारते रहते हैं, उसी जमीन पे मुंह मारते रहते हैं। और मैं इस गंदगी का मुंह मारना जो मैं समझती हूँ वो गॉसिप है, क्योंकि वो दुनिया की बातें सुनते रहते हैं, क्योंकि वो नीचे नीचे घूमते रहते हैं। लेकिन औकाब कोई किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती, उसको घास में दिखने वाले कीड़े से कोई मतलब नहीं। वो तो बुलंदियों पे परवाज करता है, वो बड़े चीजों का शिकार करने वाला परिंदा है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुर्गी हैं और उसी गंदगी में मुंह मारते हैं, सॉरी टू से कि मैं उस मसीहों की बात कर रही हूँ जो अभी तक अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा आसमानी बाप हमें ये चाहता है कि हम अपने ईमान के परों को फैला लें, इस तौर से अपने हाथों को खोले, ना कि इस तौर से अपने पूरे बाजुओं को फैलाएं और कहें कि खुदावंद मैं रेडी हूँ, खुदावंद अब मैं थक गया हूँ, खुदा मैं अपनी इस डिजीज से तंग आ गया हूँ, मेरी जिंदगी में ये चैलेंज आ गया, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूँ, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। बिल्कुल छोटे से जो चूजों के साथ पलने वाले सकाब की मानद कोशिश तो करना सीखें और यकीन करें हमारा आसमानी बाप इस कदर ताकत वाला खुदा है कि वो आपको अपने परों के साथ आसमानी परवाजों में उस रूहानी तजर्बात में ले जाने की कुदरत रखता है। मेरे साथ कहिए आमीन। और फिर हम इस वादे को बड़ी दिलेरी के साथ कोड कर सकते हैं कि खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। और फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं उज़्मा औकाब की मानद बालों पर से उड़ूंगी, मैं दौड़ूंगी, मैं नहीं थकूंगी, मैं चलती रहूंगी और कभी मान नहीं होंगी। और इन सारी बातों के लिए हमें जरूरी है कि हम उस मुर्गी जैसा एटीट्यूड, उस गॉसिप जैसी जो दुनिया की बातें होती हैं जो हमें जल्दी से परेशान कर देती हैं, बेटे को बुखार हो गया, ओ हमारे ये 5,000 का नुकसान हो गया और हम गिर पड़ते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, या इससे बड़ी खबर को हमारी परेशानी का बायस बन जाती है। उसका वजह ये है
कि हम जमीन पर फड़फड़ाने वाले एक परिंदे की मानद हैं। हम उस ईगल की मानद नहीं जिसको किसी भी खतरे की कोई फिक्र नहीं, जो हवाओं से हमेशा ऑपोजिट चलता है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और इन सारी खुसूसियात की बदौलत उसने हमें ईगल करार दिया है। और अगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और भी दूंगी। शुक्रिया। जब उकाब इस हद तक मैच्योर हो जाते हैं तो उनका एक वक्त आता है, मैं इसको एक मसीह जिंदगी से की तरह हमेशा लेती हूँ। जब हम मसीह होते हैं तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम बड़े जोर से बोलते हैं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम थक जाते हैं, हमें कुछ आराम की जरूरत होती है। ये उकाब जब 30 से 50 40 साल के लगभग होते हैं तो ये मैदानों में चले जाते हैं और ये अपनी चोंच के साथ अपने सारे पर एक एक करके उधेड़ देते हैं। ये चट्टानों पे अपनी चोंच को मारते हैं और उसे तोड़ देते हैं और इस हद तक बदशक्ल हो जाते हैं कि ये खुद को भी देख नहीं पाते। ये अपने आप को सलाख चट्टानों में छुपा लेते हैं और इस हद तक दर्द होती है उन्हें जब अपने पंखों को छीनते हैं कि बाहर जो दूसरे उकाब उड़ने वाले होते हैं वो आते हैं, उनको खाना देते हैं और वो 40 दिन के लिए बैठे रहते हैं जब तक उनके पर दोबारा से उगने नहीं शुरू हो जाते। जब ये परिंदा खुदावन की हुजूरी में 40 दिन रुका रहता है, खुदा का इंतजार करता रहता है कि खुदा उसे नई स्ट्रेंथ, नई कुव्वत, नए पर, नई चोंच, नए हर चीज देगा, तो मैं और आप अपने हालात से क्यों तंग आ जाते हैं? हम क्यों खुदावन का इंतजार उन बुरे हालात में नहीं करते? और इसी बेसब्री की वजह से हम अपने बहुत से मौजूदातों को खो देते हैं और इसी बेसब्री की वजह से हम मौजूदात की दुनिया में सफर नहीं कर सकते। इसी बेसब्री की वजह से आज तक हम अमीर नहीं हो सके। इसी बेसब्री की वजह से आज तक बहुत से मसीह सिर्फ बच्चे बच्चे बेबी बनते रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फिर से रीन्यू हो, अपनी ताकत को फिर से बहाल करें, तो हमें खुदावन की हुजूरी में आके उस चैलेंज को कबूल करना है जो उकाबों को हासिल है और फिर वो आपको अपने परों पे उठा लेगा, फिर वो आपको नया जोर देगा। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगी कि आज कोई जुबान बंद ना रहे और इकरार करें कि हमने बहुत से साल मुर्गी सा रवैया रखा, हम बहुत साल मुर्गी की मानक फड़फड़ाते रहे, हम गंदगी में मुंह मारते रहे, हम चुगलियां करते रहे, हम गॉसिप करते रहे, हम दूसरे आसपास को बदनाम करते रहे। ऐ खुदावंद, हमने तेरी कदर नहीं की। इकरार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा अपने मुंह को खोल तो मैं से खून भी भर दूंगा। अपने मुंह को खोले। हालेलुया। क्योंकि आपका यहोवा रब, आपका यहोवा खुदा एक बड़े औकाब बाप की मदद आपके मुंह को भरना जानता है। प्लीज आज खामोश न रहे, अपने मुंह को खोले और कहें कि मैं आसमानी फिजाओं में परवाज करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।